ये पृथ्वी वीरों से खाली है, क्योंकि त्रिभुवन जय। और चाहे बेटी निर्धन की हो, लेकिन बेटियों का जीवन एक धान की बेल की तरह होता है। जैसे धान की बेल उगाई तो कहीं पर जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद लगाई कहीं पर जाती है, लगाई कहीं पर जाती है। तभी तो हम कह रहे हैं, आज जितनी भी माताएं रो रही हैं, जितने भी पिता रो रहे हैं, मेरे मित्रों, हर एक पिता बेटी वाला होगा, हर एक माँ बेटी वाली होगी। आप लोग मेरे के एक शब्दों से जुड़ने का प्रयास तो करें। तभी तो हम कह रहे हैं कि जिन आंखों में आंसू होंगे, जिन आंखों में आंसू होंगे, वो आंखें बेटी पाली होगी। और जो माँ यहाँ अब रो रही है, वो माँ बेटी बाली होगी। आज जितनी भी माताएं, जितने भी पिता यहाँ पर बैठे बैठे बेचारे दुखी हो रहे हैं, हर एक पिता, हर एक माँ, मेरे मित्रों, बेटी बाले होंगे। तभी तो हम कहा करते हैं कि एक बार इन माताओं से जाकर के पूछ लो। मैया तो यही कहती है कि महाराज, बेटी को चाहे जितना धन दे दिया जाए, चाहे जितनी संपत्ति दे दी जाए, लेकिन जिस समय अपनी आत्मजा बेटी की दरवाजे से डोली निकलती है, तो महाराज हर एक पिता रो देता है, हर एक माँ रो देती है। तभी तुम कहा करते हैं कि बेटी को चाहे वो सब कुछ दे दो, चाहे जितना धन दे देना, चाहे जितनी संपत्ति दे देना, लेकिन कोई भी माँ, कोई भी पिता, मैंने नहीं देखा कि अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से कर पाता। जिस माँ ने अपनी बेटी को पाल पोस कर कितने हाथों से बड़ा किया, और जिन हाथों से पाल पोस करके बड़ा किया, उन्हीं हाथों पिता देखा रोता, ये हर माँ तू पिता देखा रोता। हर एक रो देती है, अरे जाई नहीं। सुन लेना बैठी भी माताओं, जिस माँ ने कन्या को जन्म नहीं दिया, जिस पिता ने अपने हाथों से बेटी को पाल पोस करके बड़ा नहीं किया, वो माँ, वो पिता बेटी के सुख और दुख को क्या जान सकता है। तभी तुम कह रहे हैं कि जिसने यह कन्या अरे जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने, और जिस पैर बीमारी अरे फटी नहीं, वो पीर पराई क्या जिसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया, वो दूसरे के कष्टों को नहीं जान सकता। जिस माँ ने कन्या को जन्म नहीं दिया, वो माँ कन्या के सुख और दुख को नहीं जान सकती। वो माँ कन्या के सुख और दुख को नहीं जान सकती। अरे इन माताओं से तो जाकर के पूछो, जिस समय मैया बेटी को जन्म दे देती है,
और बेटी को पाल पोस करके बड़ा कर देती है, तो बेटी चाहे जितनी सयानी हो जाए, चाहे वो माँ के बराबर हो जाए, लेकिन शास्त्र हमारे क्या कहते हैं कि जिस समय बेटी के विवाह का समय आता है तो मैया अपनी बेटी को गोद में बैठाई हुई करती है। और कैसे हमारे शास्त्र कहते हैं कि अधिक स्नेह इतना माँ का बेटी से स्नेह उमड़ पड़ता है। क्यों? क्योंकि पिता को पुत्र प्रिय होता है। आत्मनौ जायते पुत्रा, पिता की आत्मा के रूप में पुत्र का जन्म होता है। बोली कि तुमको भी मां बनना होगा और बेटी की प्रथम विदाई में एक दिन सबको रोना होगा, पर जिसके नैनों में नीर नहीं, वो नीर बहाना क्या जाने, और जिसके उर में है वो पीर नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। अरे मैया तो यहां तक कह देती है कि जो जीवन में गंभीर नहीं, वो वीर धीरता क्या जाने। और बेटी यह तो जीवन के वो बंधन है, इन बंधनों में रहना होगा। और बेटी की प्रथम वो विदाई में एक दिन सबको